सबसे पहली और बड़ी बात यहां सबसे सामने ये आई। इसके साथ ही फुलवारीशरीफ में आतंकी ट्रेनिंग का खुलासा हुआ है और पीएम के पटना दौरे पर गड़बड़ी की एक बड़ी साजिश की जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ। 6-7 जुलाई को संदिग्ध आतंकियों ने यहां पर बैठक की थी। जो जानकारी अब तक मिली है, 15 दिनों से ये संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, जो हम आपको बता भी रहे थे। ट्रेनिंग में तमिलनाडु और केरल से 12 लोग आए थे, यानी आप सोचिए बाहर से भी लोग आए थे। गुरुवार को पटना पुलिस ने इसका खुलासा किया और पुलिस ने इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 हिरासत में लिए गए हैं। कुल 26 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज किया गया है और इसी में आरएसएस की तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी, पटना एसएसपी का यह कहना है। तो जिस मामले को लेकर हम आपको बता रहे थे, हमारे साथ बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जुड़े हुए हैं, उनका भी इस मामले पर रिएक्शन ले लेते हैं। हरिभूषण जी, आपने शायद वो बयान सुना होगा, हम लगातार वो बयान दर्शकों को भी सुना रहे हैं कि आज जब पीसी हुई तो एसएसपी ने कहा कि जिस तरीके से आरएसएस की ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी फुलवारीशरीफ में। क्या कहेंगे आप? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना आतंकवादी से करना ये मानसिक दिवालियापन का निशानी है। इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये एसएसपी रहने लायक नहीं है। इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इन्हीं लोग के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवादी मानसिकता बढ़ रहा है। बिल्कुल, इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था। जो जानकारी मिली, जो खुलासा हुआ, उससे पता चला कि करीब 2 महीने पहले से ये गतिविधि वहां पर हो रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। विफलता का द्योतक है और अपनी विफलता छिपाने के लिए राष्ट्रवादी संगठन पर ये आरोप मर रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये एसएसपी रहने लायक नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम वो बाइट सुना देते हैं जो उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए और दर्शकों को भी सुनाते हैं कि एसएसपी ने क्या कहा। अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरएसएस में फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरीके से यहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरएसएस में जितने लोग आते हैं उन सबका प्रॉपर ब्यूरो होता है, उनके बारे में पूरी जानकारी होती है और पीएफआई से जुड़े लोगों से कंपैरिजन करना, ये आरएसएस राष्ट्र की शिक्षा देती है। वो देती है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार से इनको बर्खास्त करे, इन पर देशद्रोह का केस चले। और क्योंकि पटना में इतने दिनों से हो रहा था और कहाँ चुप थे, अपनी विफलता को छिपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए इन पर अविलंब उचित से उचित कार्रवाई हो और ये माफी मांगे संपूर्ण देश से। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पहले से ये सब कुछ पता है और ऐसे में ये बयान दे देना। कोई पदाधिकारी अगर फोन करता है तो ये फोन नहीं उठाते हैं। ये इतने बड़े ये नौकरशाह है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए आरोप कर रहे हैं एक राष्ट्रवादी संगठन पर। इसलिए इनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये गजवा हिंद वाले और जिहादी वाले लोग के समर्थक हैं, इसलिए इन पर अविलंब कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो हमारे साथ देखिए बीजेपी के नेता जुड़े हुए थे।